हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो 8 दिसंबर 2022 को, जो अभी पीछे दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो उसमें शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे चारों पार्ट्स में। पहले रीजनिंग ले रहा हूं मैं। ओके, तो चारों सेक्शन डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और ये आप इससे आइडिया आपको मिल सकता है कि किस तरह का, और ये जो था 8 दिसंबर शिफ्ट 1 का, ये उस पर्टिकुलर सीजीएल टीयर 1 का जो दिसंबर में हुआ उसका सबसे डिफिकल्ट वाला जो स्लॉट था। ओके, तो देखते हैं ये डिफिकल्ट वाला भी कितना डिफिकल्ट था, वो चेक करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं एक सेक्शन से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला सेक्शन हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर, ये हमने किया था जो क्लासिफिकेशन वाली क्लास की थी, उसमें ऑड में आउट बताना होता है, राइट। कौन सा जो है वो सबसे अलग है वो आपको बताना होता है। तो हम फटाफट लेटर के नंबर, लेटर पोजीशंस लिख लेते हैं। तो LEB है, ये पोजीशंस हैं 12, 5 और 2, राइट। यहां पे पोजीशंस हैं 10, 26 और साथ में है 6, राइट। यहां पे है 20 और 10 और यहां पे 16, और यहां पे हमारे पास है 13, 3 और 9। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। यहां पे तो मुझे दिख रहा है -10 और +6। यहां पे देखें तो -10 +6। ओके, 10 में से -10 करेंगे 0, यानी कि Z आ जाएगा, तो ये भी ठीक है -10। और अगर ये 0 आ जाएगा मतलब Z वाली पोजीशन को आप 0 ले सकते हो, तो ये भी +6 हो जाएगा, तो ये यहां पे भी मैच करेगा। तो तीनों में मैच कर रहा है। यहां -10 करेंगे तो नहीं आता, राइट, तो ये गलत है। तो ये आपका ऑड वन आउट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। बाकी सब में देखो, पहले 10 अल्फाबेट पीछे जा रहा हूं मैं और फिर 6 अल्फाबेट आगे जा रहा हूं। तो आप सब में देखेंगे बी, सी और डी ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। बट जो ए में आप 7 अल्फाबेट पीछे जा रहे हैं, 12 - 7 करके 5 आ रहा है। जबकि सेकंड वाले में जे से आप 10 कम करोगे तो ए से भी पहले पहुंच जाओगे, तो नीचे जेड आ जाएगा, राइट। अब जेड के बाद +6 चलोगे तो ABCDEF आ जाएगा, राइट। तो वो बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर था। यहां देखते हैं, ये आपकी सीरीज थी, अल्फाबेट बेस्ड थी, तो पोजीशन आपको फिर से चेक करनी थी। तो मैं सारी, अच्छा ऐसे करें, देखो मैं यहां पे एक तरीके से लिख के दिखाता हूं। ये पहला लेटर तो सबका P है, राइट। तो मैं कहता हूं आंसर का भी मेरा पहला लेटर P होगा, और सारी चॉइसेस में भी P है। तो पहला लेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा लेटर देखें, दूसरा लेटर पहले M है, फिर D है, फिर U है, फिर L है, उसके बाद देखना है सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर में देखता हूं, ये 13 है, ये 4 है, ये 21 है और ये 12 है। तो यहां से यहां देखो -9 है, यहां से यहां भी -9 है, यहां -9 करके देखते हैं, राइट। तो क्या होगा, डी से पहले -4 करेंगे तो Z आ जाएगा। अब Z के बाद 26 से 5 और माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी -9 है, मतलब Z को आप 26 + 4 30 सोच सकते हैं, राइट। Z के बाद फिर से ABCD, तो आप 30 पोजीशन सोच सकते हैं D की, और 30 - 9 21 आ जाएगा, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, ये -9 हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट -9 करेंगे तो 3 आएगा, विच इज C। तो इसका मतलब सेकंड लेटर आएगा C, PC। ओके, ये कैंसिल हो गए, आपके फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन हो सकती है। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं, थर्ड लेटर। ओके, थर्ड लेटर में हमारे पास यहां R है, फिर Z है, फिर H है और फिर P है। हमें नेक्स्ट देखना है, ये 18 है, ये 26 है, ये 8 है, ये 16 है। तो यहां से देखो ये +8 हुआ, यहां से यहां भी +8 हुआ, Z के बाद फिर से 1 आ जाता है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी +8 हुआ। तो +8 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 होता है X, राइट। तो PCX, तो X वाला हमारा C ऑप्शन करेक्ट आंसर है,
राइट, तो ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, ग्रेट। तो अभी तक तो लेटर्स जरूर थे डिफरेंस, बट लेटर पोजीशन पता होती तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे आराम से। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है हमारी सीरीज, नंबर लिखे हुए हैं तो नंबर्स में तो हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, 10, 15, 25, और ये तो आसान भी लग रही है, बहुत आसान लग रही है ये तो। राइट, क्या है, यहां पे 5 का डिफरेंस है, यहां पे 10 का डिफरेंस है, यहां पे 20 का डिफरेंस है, और यहां पे 40 का डिफरेंस है। डिफरेंस डबल हो रहा है, 80 का डिफरेंस कर दो, 165 आ जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 165। राइट, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो डिफरेंस है वो हमारा डबल हो रहा है। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 10 का डबल -5, 15 का डबल -5, 25 का डबल -5, तो सारी नंबर जो है वो डबल करके -5 करके आ रहे हैं। 45 का डबल -5, तो 85 का डबल 170 -5, 165 हो जाएगा। बिल्कुल सही, सारी टर्म डबल -5 से भी आ रही हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एक होता है, ये जिसमें कि हमें सिंबल नीचे लगे हुए सिंबल, ये इक्वेशन को फिट करना है। इक्वेशन के कौन से सिंबल ऑर्डर में लगाने हैं। तो जैसे पहले वाला सिंबल अगर मैं लगाता हूं, यहां इंटू लिखें, यहां डिवाइड लिखें, यहां माइनस लिखें, यहां प्लस लिखें, तो नंबर क्या बनेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, तो 11 इंटू 3 33/11, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 - 2 + 9, 9 3 12 - 2 10। बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, वरना हम पहला ना फिट होता सेकंड चेक कर लेता मैं। राइट, बट पहला ही आ गया, फिट हो गया, क्योंकि ये तो आपको सिंबल ही फिट करके देखने पड़ते हैं। नॉर्मली आपको सिंबल फिट करके देखने हैं कि कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। राइट, बॉड मास आपको पता होना चाहिए, राइट, उसी के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब है, जैसे पहले वाले में तो सिंबल फिट करने थे, अब की बार क्या है, कुछ एक्सचेंज करने होते हैं, इंटरचेंज। जैसे ये दो चीजें कह रहा है, एक दो तो सिंबल बदल दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, और दो नंबर भी इंटरचेंज कर दो। तो जैसे ऑप्शंस दे रखी है ना, ये ABCD, ये आपकी ऑप्शन है, तो इसमें कह रहा है ये वाले दो नंबर बदल दो, ये दो सिंबल बदल दो, या ये दो नंबर बदल दो, ये सिंबल बदल दो, तो कहां 630 आएगा। राइट, जैसे मैं पहले वाले केस में देखूं तो यहां 9 कर दूं। राइट, ऐसा करते हैं हम, यहां करने की बजाय आंसर यहां देख लेते हैं। पहले वाले में वो कह रहा है प्लस को तो प्लस रहने देना है, देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदलना है, डिवाइड को माइनस से, और 264 को 9 से, 9 कर दिया। 24 इंटू को ऐसे ही रहने देना है, 9 की जगह 264, 9 और 264 को इंटरचेंज कर दिया, डिवाइड की जगह माइनस, और 60 माइनस की जगह डिवाइड। अब देखो ये नंबर 630 बनेगा या नहीं। पहली बात तो ये जो नंबर है ये इतना बड़ा नंबर बन जाएगा कि बाकी प्लस माइनस करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तो ये तो गलत है। राइट, ये तो गलत है। ओके, तो दूसरे केस में ये बोल रहा है कि मैं प्लस और माइनस को चेंज कर दूं, बट 9 और 264 को। दूसरे केस में भी अगर मैं 9 और 264 को चेंज करता हूं, राइट, यहां इंटू एज इट इज रहता है, प्लस और आपने माइनस को चेंज किया है, यहां माइनस रहेगा और माइनस वाला यहां प्लस हो जाएगा, डिवाइड यहीं रहेगा। राइट, और +4। तो इसको देखते हैं, अभी क्या है, अगर 24 इंटू 264 करेंगे, राइट, इसको मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो नंबर है ये पूरा 60 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 65 का मल्टीपल है, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो पॉइंट्स में आंसर तो नहीं हो सकता, तो वो भी गलत लग रहा है मुझे तो। राइट, वो भी गलत है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ओके, सी ऑप्शन पे 4 एंड 24 को चेंज करते हैं, यहीं पे कर लेता हूं मैं। 264 और प्लस और डिवाइड को भी चेंज करना है, तो यहां डिवाइड होगा और 24 की जगह 4 आएगा, इंटू इंटू ही रहेगा, 9 9 रहेगा, डिवाइड की जगह प्लस आएगा, और 60 60 ही रहेगा, और 4 की जगह 24 आएगा। अब मुझे नंबर देखना है, तो यहां 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करके आ गया 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24, 66 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 6 54 एंड 5 5 94 प्लस 60 माइनस 24, इसमें से 24 जाएगा, 570 प्लस 60 630, ये मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
राइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में दो नंबर बदल के देखने हैं, दो साइन बदल के देखने हैं, उसमें देखना है कौन सी इक्वेशन फिट हो जाएगी। आपको बॉड मास ध्यान रखना है और फटाफट से चेक करना है। आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और लॉजिकली कहीं पे बड़ा नंबर बन रहा है उसको छोड़ दो। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन में चेक नहीं किया, नंबर बहुत बड़ा बनेगा 24 इंटू 264 630 के इक्वल नहीं आ पाएगा। सेकंड नंबर में पॉइंट्स में आएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। थर्ड सीधा चेक करने पे आ गए तो वहां से आंसर आ गया। राइट, चलो गुड, नेक्स्ट पे आओ। ये है रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन। हमने ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चन किए हुए हैं बहुत सारे, तो देखेंगे ये 11 से 31, 14 से 40। अरे ये तो आराम से दिख रहा है, देखो ये 14 इंटू 3 करते 42, -2 करते 42 -2 40, 11 इंटू 3 करते 33, -2 करते 31। तो यहां किसको 3 टाइम्स करेंगे और -2 करेंगे 25 आए, तो 9 को 9 इंटू 3 27 -2 25, तो 9 आना चाहिए। मेरा जो रिलेशन है दोनों में वो इंटू 3 -2 है, मतलब यहां ए है तो यहां बी, तो ए और बी में जो रिलेशन है कि ए इंटू 3 -2 इक्वल टू बी। राइट, ये रिलेशन है। ओके, तो चलो गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन आपके 8 दिसंबर शिफ्ट 1 मैंने बताया सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी। राइट, दिखाऊंगा मैं और क्वेश्चन और सेक्शंस के काफी ठीक ठाक क्वेश्चन दिए हुए थे। ओके, यहां देखते हैं, तो ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन था। राइट, ये देखेंगे, ये कह रहा है कि आगे क्या आएगा, सीरीज चल रही है। पहले ये ट्राइंगल देखो नीचे आ गया, फिर ट्राइंगल ऊपर आ गया, अब ट्राइंगल नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। राइट, यहां पे सर ये डॉट था, डॉट इधर गया, डॉट इधर गया, अब डॉट ऊपर आ जाएगा। राइट, तो बहुत सिंपल सा है, डॉट ऊपर ट्राइंगल नीचे, ये वाला है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। राइट, ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल रीजनिंग थी। डॉट एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, तो खाली डॉट को ही देखते तो एक ही ऑप्शन थी जिसमें डॉट ऊपर है, ब्लैक डॉट ऊपर है। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कहानी थी कोडिंग वाली। कोडिंग में कैसा क्वेश्चन आया था, देखो फेसेस को उसने लिखा हुआ है, फेसेस को उसने AFCSE ऐसे लिखा है। राइट, तो जीन्स को देखें, देखो जीन्स को उसने लिखा है EGASN। पर मैं पहले एक चीज देखूं तो बहुत सिंपल, वैसे तो लॉजिक भी क्रैक कर सकते हैं आप। अगर F के नीचे यहां J है, F के नीचे J है, A के नीचे E है, A के नीचे E है, C के नीचे A है, C के नीचे A है, E के नीचे N, E के नीचे N, S के नीचे S, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग से ही चल रहा है। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, हैंग्स अगर यहां लिखेंगे, राइट, तो J के नीचे H है, J के नीचे H लिखो, E के नीचे A लिखो, A के नीचे N है तो A के नीचे N लिखो, S के नीचे S लिखो, N के नीचे G लिखो, तो आपके पास बन रहा है AHNSG। AHNSG आपका करेक्ट आंसर है। राइट, कॉरस्पॉन्डिंग जैसे उसमें चेंज कर रहा था वर्ड टू कोड, वर्ड टू कोड, मैंने बिना लॉजिक सोचे ऐसे ही कर दिया। वैसे लॉजिक भी इसका बहुत सिंपल था, पहले दो लेटर इंटरचेंज हो रहे थे, पहले दो लेटर इंटरचेंज हो रहे थे, लास्ट के दो लेटर इंटरचेंज हो रहे थे। राइट, बीच का लेटर एज इट इज था। पहले दो लेटर इंटरचेंज हो गए, JEEJ बन गया, लास्ट के NSSN बन गया और बीच वाला लेटर एज इट इज, तो HAAH बन गया और GSSG बन गया और बीच में N एज इट इज, तो AHNSG। ओके, चलो बहुत आसान था, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में कई बार ऐसे सिंबल देके बात की होती है। उसने इनटू का मतलब बताया है कि इनटू का मतलब है मदर, एल जो है एम की मदर है, ऐसे लिखा जाएगा। माइनस का मतलब है फादर, एल माइनस एम मतलब एल एम का फादर है, और डिवाइड का मतलब है सिस्टर, एल इज सिस्टर ऑफ एम। तो हमें बताना है कौन से में है आर इज ब्रदर ऑफ पी। देखो पहले वाले में देखो आर इज ब्रदर ऑफ पी, तो यहां क्या है P डिवाइड बाय, डिवाइड मतलब है सिस्टर, P जो है वो R की सिस्टर है, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर लिख लेता हूं मैं। ओके, आई डोंट नो आर भी सिस्टर हो सकता है, देखते हैं। R माइनस, माइनस क्या होता है फादर, R जो है फादर है Q का।
अब मुझे क्यू का जेंडर तो नहीं पता, बट आर का जेंडर पता लग गया और पी सिस्टर है, तो आर पी का क्या है, ब्रदर है। वही बताना था कि आर पी का ब्रदर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वो कह रहा था कौन सा तुम्हें ये बता रहा है जिसमें आर पी का ब्रदर है, राइट। पी तो आर की सिस्टर थी, आर हो सकता है सिस्टर ही होती, राइट। तो पहले में ऐसा नहीं है कि आपने जहां पे भी देखा, जैसे यहां पे भी पी आर की सिस्टर थी, तो जरूरी नहीं है आर, यहां पे देखो पी आर की सिस्टर है, राइट। ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, बट आर जो है इनटू आर इज मदर ऑफ क्यू, तो ये तो दोनों सिस्टर हो गई ना, पी और आर दोनों सिस्टर हो गई। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं था। तो आर ब्रदर होना चाहिए पी का, तो वहां पे दिया हुआ आर इज फादर ऑफ क्यू, तो आर मेल है, और पी सिस्टर ऑफ आर थी, तो पी फीमेल है, आर इज ब्रदर ऑफ पी। देखो पी कुछ भी होता, पी सिस्टर है ब्रदर है मुझे नहीं मैटर करता, बट आर पी का ब्रदर होना चाहिए था, आर का मेल होना जरूरी था, राइट। ओके, वैसे तीनों एक्सप्रेशंस में मेल कहां पता लगता आपको, मेल सिर्फ आपको पता लगता जहां पे वो फादर बन रहा है, राइट। सिस्टर या मदर तो फीमेल होती हैं, और फादर किससे बन रहा है, जिसके आगे माइनस हो, तो आर के आगे माइनस होना जरूरी था। इसमें आर का जेंडर पता नहीं चलेगा तुम्हें, इसमें आर के आगे इंटू है तो फीमेल है, इन दोनों केसेस में आर के आगे आपका माइनस है, इसका मतलब आर मेल है, ओके। बट यहां जो है पी जो है वो आर की मदर है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहीं पे है पी आर की सिस्टर और आर मेल है, तो आर ब्रदर है पी का। चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में फोर्थ पोजीशन बताना है। डिक्शनरी ऑर्डर कैसे चलता है, राइट। देखो सब में ए जी ई, पहले तीन लेटर तो सेम है, ए जी ई, तो ये तो सारे सेम है। उसके बाद देखेंगे अब एन है या आई है, आई पहले आएगा, राइट। तो पहले आई आएगा, तो इन दोनों में आई है पहले, फिर एस है, फिर एम या टी, एम या टी में एम पहले आएगा, यानी कि ये होगा डिक्शनरी में सबसे पहले, राइट। ए जी आई, क्योंकि ए जी ई के बाद आई है, तो एन वाले तो बाद में आएंगे, पहले आई वाला आएगा, राइट। और आई के बाद एस दोनों में है, फिर एम वाला पहले आएगा, टी वाला बाद में, यानी कि ये दूसरा होगा। अब ए जी ई आई वाले खत्म हो गए, तो ए जी ई एन वाले आएंगे। एन वाले में पहले कौन सा आएगा, क्योंकि इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। अब पहले आएगा सी वाला, राइट, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा डी वाला, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, और फिर आएगा टी वाला, ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। हमें फोर्थ वाला बताना था, तो वो एजेंडा ही होगा आपका फोर्थ नंबर पे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लगाएंगे तो एजेंडा, राइट, ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा, राइट। सबसे पहले आएगा एजिज्म, सेकंड एजिस्ट, देन एजेंसी, देन एजेंडा, देन एजेंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से कोड लैंग्वेज दी हुई है, फैंसी का कोड दिया हुआ है, देखते हैं जरा। फैंसी का कोड हमें दिया हुआ है ए सी पी ई एच। देखें जरा, कोई लॉजिक लग रहा है, एक लॉजिक लगा के देख लेते हैं। देखो ए से सी तो +2 है, एन से पी ये 14 होता है, ये 16 होता है, ये भी +2 है, राइट। ये 1 था, ये 3 था, ये 3 है, ये 5 है, ये भी +2 है। इन सब में तो +2 हो गया। अब ये 6 है, ये 25 है, ये 1 है, ये 8 है। तो 6 से 8, देखो 6 से 8 भी +2 है, और y 25 से 27 भी +2 है, तो 27 ए आ जाएगा ना। इसका मतलब फर्स्ट लेटर लास्ट में जा रहा है +2 होके, लास्ट लेटर फर्स्ट में आ रहा है +2 होके, और बाकी सारे अपने प्लेस पे ही +2 हो रहे हैं। ट्रैक्टर को देखते हैं, एक और कोड दे रखा है ट्रैक्टर का, राइट। देखें ये 20 है, +2 करें तो v आ गया 22, +2 कर दिया फर्स्ट को लास्ट में, और r को पहले ले आए, 18 था तो +2 किया, t हो गया 20 हो गया। बाकी सबको अपने प्लेस पे 18 + 2 20, 1 + 2 3, 3 + 2 5, t 20 + 2 22, 15 + 2 17। तो ये कोड दे रखा है, देखो ये टी टी सी ई वी क्यू वी, राइट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कैरेट का कोड भी ऐसे ही करेंगे।
पहले सी को +2 करके लास्ट में ले जाएंगे, टी को +2 करके शुरू में ले आएंगे, और ए 1 + 2 सी 3 आ जाएगा, 18 + 2 टी टी 15 + 2 17, सो वी सी टी टी क्यू ई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लॉजिक है, पहले लेटर को +2 करके लास्ट में लिखा, लास्ट लेटर को +2 करके फर्स्ट पे लिखा, बाकी सारे लेटर अपने प्लेस पे ही +2 हो गए, राइट, दो दो बढ़ा दिए। ओके ग्रेट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपको एम्बेडेड फिगर ढूंढनी होती है, विजुअल बस कंसंट्रेट करना होता है, और इसको आपको रोटेट नहीं कर सकते, राइट। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला देखो, ये रेक्टेंगल टाइप पोजीशन है ना, जो ऐसे जा रही है, ये जो सीधी ऊपर गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ये वाली पोजीशन देखो कहां बन रही है, राइट, इसमें तो बन नहीं रही। यहां देखो, ये देखो, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ये जो चल रही है, मैंने रेड जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, ये देखो, ये पोजीशन आ रही है ना, और इसके बाद ये भी आ रहा है, राइट, और इसके बाद ये भी है, और ये भी है। उसने यही दिखा रखा ना, जो मैंने डार्क कर दिया रेड, राइट, इसमें ये सारा था, राइट, इसमें ये सारा था, और उसने वो जो एम्बेड की है फिगर वो यही है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, जो फिगर उसने दी हुई है वो मैंने यहां डार्क कर दिया, रेड कर दिया, तो वो बिल्कुल सेम फिगर है, राइट। फिगर होनी चाहिए, रोटेट नहीं करना है, वहीं पे दिखनी चाहिए बीच में कहीं फिगर। ओके, चलो ग्रेट, बी करेक्ट आंसर है। ओके, सिलॉग्स का आ गया, ये तो आसान होते हैं, ऑल रेड्स आर पिंक्स। ओके, तो सारे रेड क्या है, पिंक है। ओके, ये पिंक है। और ऑल व्हाइट्स आर पिंक, अब व्हाइट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है व्हाइट, या ओवरलैप भी कर सकता है रेड के साथ, बट पिंक के अंदर ही आएगा। ऑल पिंक्स आर ऑरेंज, तो ये जो पिंक है वो सारा ऑरेंज में आएगा, राइट, बाहर मैंने ऑरेंज बना लिया। ओके, ये मेरे पीछे कहीं छुप तो नहीं रहा, नहीं, चलो। तो यहां पे मेरा कंक्लूजन है, ऑल व्हाइट्स आर ऑरेंज, यस, व्हाइट ऑरेंज के बीच में जरूर आएगा, बिल्कुल डेफिनेट, राइट, व्हाइट तो पिंक के बीच में आएगा, और पिंक ऑरेंज के बीच में, तो व्हाइट ऑरेंज के बीच में ही रहेगा। ऑल ऑरेंज आर रेड, बिल्कुल नहीं, कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट, कंक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते इस केस को, राइट, पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूं मैं, बट कंक्लूड नहीं कर सकते। सम ऑरेंजेस आर व्हाइट, सम ऑरेंजेस आर व्हाइट, डेफिनेट ट्रू, क्यों, ऑरेंज में ऑरेंज का सबसेट है व्हाइट, तो व्हाइट, सम ऑरेंजेस आर व्हाइट पक्का ट्रू होगा। फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन पक्का फॉलो करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका, राइट, यहां पे ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 1 और 3 फॉलो कर रहे हैं, 2 नहीं फॉलो कर रहा। ओके, चलो, वैसे तो जब 2 फॉलो नहीं कर रहा था ना, कि ऑल ऑरेंजेस आर रेड वाज नॉट, तो 2 से सारी ऑप्शन कट रही थी। देखो, 2 इसमें भी था, इस ऑल में भी था, और इसमें भी 2 था, तो 2 कटते ही आपका आंसर आ गया था, आपको 1 और 3 चेक करने की जरूरत, या थर्ड तो पक्का चेक करने की जरूरत नहीं थी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स, चलो इसमें से ऑड बताना, हमें पता है इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि पूरे नंबर को पूरा ही लेना है, मतलब इकट्ठा पार्ट्स नहीं ले सकते। रीजनिंग में जैसे हम 1 3 को 1 और 3 ले लेते हैं ना, वैसा नहीं, 13 लेना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं 14 से 208 कैसे बनेगा। ओके, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ओके, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें क्या ऐड कर रहे हो, 12 ऐड कर रहे हो, राइट, 208। ओके, दूसरा क्या है, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, उसमें कितना ऐड कर रहे हो, 10 ऐड कर रहे हो। ओके, देखते हैं क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें कितना ऐड कर रहे हो, 10 ऐड कर रहे हो, 154। नेक्स्ट क्या है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें कितना ऐड कर रहे हो, 10 ऐड कर रहे हो, 266। देखो, यहां 10 ऐड किया, यहां 10 ऐड किया, यहां 10 ऐड किया, बट यहां 12 ऐड किया था, तो ये आपका अलग है, हमें अलग वाला ही बताना है। देखो, बाकी सब में 12 के स्क्वायर में 10 ऐड किया, राइट, 12 का स्क्वायर किया, 10 ऐड किया, तो ये बन गया। 16 का स्क्वायर किया और 10 ऐड किया तो 266 बन गया। 18 का स्क्वायर किया और 10 ऐड किया तो 334 बन गया।
बट 14 के स्क्वायर में 12 ऐड करना पड़ा 208 के लिए, तो ये आपका अलग है। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ऑड ग्रुप ही बताना, ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से वो कोडेड फॉर्म में रिलेशन दिए हुए हैं। अब की बार आसान है, अब की बार सिर्फ चेक नहीं करना, एक ही बस ये वाली लाइन को चेक करो कि जो रिलेशन दिया है उसने। ए एम्परसेंट बी, एम्परसेंट का मतलब क्या है? वाइफ। ए इज वाइफ ऑफ बी, बना लेते हैं। ए इज वाइफ ऑफ बी, हस्बैंड वाइफ लिख लेता हूं मैं, इसका मतलब बी हस्बैंड है। फिर है बी हैश, हैश का मतलब है फादर, बी इज फादर ऑफ सी, ओके, बी इज फादर ऑफ सी, ओके। अब एम्परसेंट फिर आ गया, सी इज वाइफ ऑफ डी, सी इज वाइफ ऑफ डी, ओके, यहां भी हस्बैंड वाइफ, डी मेल हो गया, हस्बैंड हो गया। एंड नाउ डी एट द रेट, एट द रेट मतलब सन, डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ ई, ओके, ई आ गया। अब ई परसेंट एफ, परसेंट का मतलब है हस्बैंड, ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये हस्बैंड वाइफ है, इसमें एफ हो गई वाइफ। एफ प्लस जी, एफ प्लस प्लस मतलब हो गया एफ इज द मदर, मदर ऑफ जी। देखो एफ मदर इस डी की भी है, अगर जी की भी मदर है तो जी यहां पे ब्रदर सिस्टर होंगे ये, राइट, बट जी का जेंडर नहीं पता है आपको। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हमें तो ए और डी में ही पूछा है, वो तो बहुत क्लियर है। देखो ए क्या लगेगा डी का, तो डी की वाइफ की मदर है ए, डी की वाइफ की मदर क्या होती है? वाइफ की मदर, मदर इन लॉ, राइट। हमें बताना है ए का रिलेशन डी से, तो ए क्या लगेगा वो बताना है, डी क्या लगेगा वो नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं कहना उसको, राइट। ए क्या लगेगी डी की, सो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए इज मदर इन लॉ ऑफ डी, राइट, हमारा आंसर होगा मदर इन लॉ, ओके गुड। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये तो आपकी वोकैब डिपेंडेंट होते हैं। लिथार्जी अगर आपको पता हो, लिथार्जी होता है ओके सुस्ती, हम कहते हैं ना लिथार्जिक पर्सन, ओके बहुत सुस्त पड़ा रहता है, सो ये होता है सुस्त, ओके रादर ये सुस्ती है, ओके लेथार्जी। अलर्टनेस होते हैं बिल्कुल फुर्तीला, तैयार, ओके एकदम अलर्ट है, ओके उस सुस्ती का ऑपोजिट हो गया, ओके। जेंटल होता है सॉफ्ट नर्म, इसका उल्टा क्या होगा? हार्श, राइट बहुत सिंपल। अनोइंग तो होता है वो मतलब एक तरह से जिसको देख के बस चिढ़ मचे, अनोइंग, ओके। काइंड होता है दयालु, डिस्ट्रॉय तो फिनिश करना। तो जेंटल का ऑपोजिट में ये नहीं आएंगे, जेंटल का ऑपोजिट होगा हार्श, जेंटल होता है सॉफ्ट, राइट, हार्श होता है, राइट सख्त, तो जेंटल का ऑपोजिट आएगा हार्श। यहां पे एंटोनिम्स लग रहे हैं, लिथार्जी का उल्टा है अलर्ट, ओके अलर्टनेस। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके सो ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है कि मतलब नंबर को कंप्लीट नंबर लेना है, उसको डिजिट्स में नहीं तोड़ना, राइट वो लिखा होता है। तो आप फटाफट से इसको करेंगे। ये 24, राइट, इसमें लॉजिक थोड़ा सा टफ भी कह सकते हो, बट 24 क्या है? इन दोनों के 9 और 21 का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12, ये उसका डबल है, राइट, 12 का इस 12 का डबल है, ओके। ऐसे ही 16 और 33 का डिफरेंस है 17, ये 17 का डबल है। तो हमें देखना है इसका डिफरेंस 20 का डबल नहीं है, इसका डिफरेंस 24 का डबल नहीं है, इसका डिफरेंस 28 का डबल नहीं है, इसका डिफरेंस 21 का डबल है ये, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जो लास्ट की दो टर्म है 9, 21, उनके डिफरेंस का डबल है पहला जो लिखा हुआ है नंबर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से एम्बेडेड फिगर है, ये तो आपको बस कंसंट्रेट करके ढूंढनी है, रोटेशन अलाउड नहीं होती। तो ऐसा कहां पे आ रहा है? ये ऐसा ट्राइंगल, बट ये आगे लाइन नहीं जा रही, तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखना जरा, यहां पे लाइन आगे जा रही है,
ये मैं डार्क कर रहा हूं राइट उसी लाइन को। तो ये जो हमारे पास फिगर दी हुई है ये, और ये पूरा यहां से डायगोनल जा रहा है जैसे एक पूरा डायगोनल राइट, और फिर ये वाली भी लाइन है। तो मतलब ये वाला जो मैंने अभी रेड किया है ये फिगर थी ये वाली, तो करेक्ट है बी ऑप्शन राइट, जिसमें ये पूरा है। ओके, फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ऑल आर एम। ओके, आर जो है वो सारे एम है, और एक ऑल एल आर एम लिखा है, तो एल कहीं भी हो सकता है, एल आर को ओवरलैप भी कर सकता है या अलग भी हो सकता है। तो सम एम आर नॉट आर, सम एम आर नॉट आर जरूरी नहीं है राइट, जरूरी नहीं होता ये राइट। क्या होता है देखो, ऑल आर एम लिखा है ना, तो हो सकता है आर यही हो एम भी यही हो, तब भी तो ऑल आर एम करेक्ट है। तो इसमें सम एम आर नॉट आर कैसे निकालूंगा राइट, जरूरी नहीं है। सम एल आर ये भी जरूरी नहीं है राइट, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि एल और आर ओवरलैप करें, ये जरूरी नहीं है। सम एम आर एल ये पक्का जरूरी है, डिफरेंट डेफिनेटली, क्यों, एम का सबसेट है एल, ऑल एल आर एम, तो सम एम आर एल पक्का ट्रू है राइट। सो ओनली 3, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ओनली 3 कंक्लूजन फॉलोज राइट, 3 वाला कंक्लूजन पक्का ट्रू है, बाकी सबका जरूरी नहीं है राइट, केसेस हैं बट जरूरी नहीं। ओके, फिर से वही आ जाता है एनालॉजी टाइप्स, हमें रिलेशन करना है 76 11, 88 का किसके साथ करें, 68 9। ओके, तो कितना हो जाएगा एक बार चेक करो, 7 6 6 8। ओके, 9 इंटू 763 प्लस 5 11 इंटू 9, क्या हो सकता है एक बार फिर से चेक करेंगे। 11 को अगर मैं नंबर को मान के चलूं कि ये 11 है, सच 11 से 76 बना रहा हूं, तो 11 इंटू 666 प्लस 10, 9 इंटू 763 प्लस 5, तो वैसा तो नहीं बन रहा। ओके, तो अगर मैं इसको 7 और 6 को अलग देखूं, ऐसा हो सकता है। 6 और 8, क्योंकि इसमें तो आप कैसे भी कर सकते हो, 7 6 13 11, नो, 6 8 14, नो। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं और क्या बन सकता है। 7 6 से 11 बने या 11 से 76 बने। 76, देखो ये सारे नंबर 76 88 और 68 सब 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, इनका 4 से डिवाइड करना कितना आ रहा है, 19, और 19 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। ओके, 68 को 4 से डिवाइड करना कितना आ रहा है, 17, 17 में 8 को माइनस करना कितना आ रहा है, 9, तो सही है। यानी कि पहले नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, जो नंबर आ जाए उसमें से 8 कम कर दो, तो 14 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पहला नंबर जो ए से बी आप बना रहे हो, तो ए को 4 से डिवाइड करके उसमें से 8 माइनस कर रहे हो तो बी आ रहा है राइट, ये सारों में फॉलो हो रहा है राइट, तो ऐसे ही कर देते हैं। ओके, आप ऐसा सोच सकते हो, सेकंड नंबर में 8 ऐड करने से पहले नंबर का बाय 4 बन रहा है, सेकंड नंबर में 8 ऐड करने से पहले नंबर का बाय 4 बन रहा है, तो सेकंड नंबर में 8 ऐड करेंगे, पहले नंबर का बाय 4 बनना चाहिए। ओके, 14 आएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ये डाइस का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है राइट, 2 रूल मैं याद रखता हूं, एक तो एडजेसेंट फेस, जो ओपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी टच नहीं करते राइट, जैसे उसने कहा 4 के ओपोजिट क्या होगा, तो 4 को टच करने वाला 5 6 नहीं हो सकता, मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा रूल होता है अगर कहीं दो फेसेस जो एडजेसेंट है, अगर वो दो
और फेसेस को टच कर रहे हैं, मतलब जैसे यहां 5 और 6 एडजेसेंट हैं जो इसमें 3 को टच कर रहे हैं, यहां भी 5 6 हैं इसमें 4 को टच कर रहे हैं। तो कॉमन फेसेस जो 5 और 6 थे, अगर वो एक तरफ 3 को टच कर रहे हैं और एक तरफ 4 को टच कर रहे हैं, तो ये 3 और 4 आपस में ऑपोजिट होने जरूरी है। तो हमें 4 का ही ऑपोजिट बताना था, 3 आएगा आंसर, राइट। कहीं पे भी दो कॉमन दिखते हैं ना, जैसे 5 और 6 कॉमन दिख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट फिगर में, तो वो जो कॉमन हो गए ना 5 6, अगर दो फेस कॉमन हो गए दो फिगर्स में, तो तीसरा फेस उनकी फिगर्स का वो आपस में ऑपोजिट होंगे, राइट। तो 3 और 4 आपस में ऑपोजिट होंगे, ओके, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वैसे ये इंटरचेंज करना है और इसमें इस बार इंटरचेंज बता रखा है, तो आपको सिर्फ चेक करनी है इक्वेशन। जैसे पहले वाली में माइनस और इसको चेंज करना है, माइनस को डिवाइड कर देना है और डिवाइड वाले को माइनस कर देना है, राइट। फिर 8 को 2 से इंटरचेंज करना है, 8 को 2 कर देना है, 2 को 8 कर देना है। देखना पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 5 प्लस 7 बाई 2 इंटू 4, देखो ये ऐसे बन जाएगा 5 प्लस 7 बाई 2 इंटू 4 माइनस 8। 2 से 2 आया, 5 प्लस 14, 19 माइनस 8 11 आ रहा है, राइट, विच इज नॉट 9। तो ये पहले वाला तो गलत है, राइट। उसने यही पूछा विच इज नॉट करेक्ट, ओके, नॉट करेक्ट, तो पहले वाला आंसर में आना चाहिए, ओके। अब यहां देखते हैं, आपने माइनस और डिवाइड को चेंज किया था, माइनस को डिवाइड कर दो, डिवाइड को माइनस कर दो, और 8 को 2 कर दो, 2 को 8 कर दो, तो कितना हो गया 3 प्लस 8 बाई 8 माइनस 1। ये 1 और माइनस 1 कट गया तो ये इक्वल टू 3 आ गया, तो ये तो करेक्ट है। हमें तो नॉट करेक्ट वाली बतानी थी। नॉट करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट ओनली वन इज नॉट करेक्ट, राइट। मुझे नॉट करेक्ट बतानी थी, तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट। ये साइन चेंज करके 2 वाली तो करेक्ट बन जाती है, तो मुझे नॉट करेक्ट बतानी थी, तो डी ऑप्शन आएगा, ओनली वन, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग करके देखते होते हैं। बाहर देखो, बाहर एक ये वो लगी हुई है, ये वाली लाइन, ये पहले एक प्लेस इधर, मैं हमेशा ना इसको, सपोज करो एक स्क्वायर है, इसको हमेशा 9 प्लेसेस देखता हूं। 9 कौन से प्लेसेस? देखो, एक ये कॉर्नर, एक ये मिडल, एक कॉर्नर, एक मिडल, एक कॉर्नर, एक मिडल, एक कॉर्नर, एक मिडल और एक सेंटर, तो ये 9 बन जाते हैं टोटल, राइट। ऐसे प्लेसेस। अभी ये कॉर्नर्स पे घूम रहे हैं, तो यहां पे, यहां से देखो ये वाला, राइट, यहां से यहां आने में, राइट, इसको यहां से मिडल में आ गया, मतलब यहां से यहां आ गया, एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज चला है, राइट। फिर यहां से इधर आने के लिए, देखो यहां था पिछली फिगर में, ये यहां था, यहां से यहां आया, मतलब 2 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज चला। पहले एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज चला था, अब 2। अब यहां आ चुका था तो इधर आया, तो 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज चला, 1 2 3। अब यहां से वहां आने के लिए, देखो यहां आ चुका है पिछली फिगर में, यहां से 1 2 3 4 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज। अब 5 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो कहां जाएगा? 1 2 3 4 5, बीच में आएगा यहां, राइट, बीच में आएगा इस फिगर में। और किस तरफ होता है ये? हमेशा ये चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, तो ये ऐसे ही रहेगा, राइट, ये ऐसे ही आएगा। तो पहले देखो ये कहां है, एक ही फिगर में है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ही फिगर में आ रहा है, ये ऐसे आना चाहिए नीचे को, राइट, ये गलत है, ऊपर नहीं हो सकता, ये किसी फिगर में भी नहीं है ऊपर को, मतलब ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखो तो ये ऐसे ही रह रहा है, राइट, डाउनवर्ड्स, ओके। इस तरह है, देखो इस तरह है, फिर इस तरह है, मतलब जिधर को मूव कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एरो जाता है उसी तरफ है, तो इधर है। अब ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो भी इधर आएगा, राइट, ऊपर आ जाएगा, मतलब इस साइड आएगा, ओके। तो यही करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पहले वाले ही सिंबल से मिल गया, राइट। दूसरा सिंबल आप ट्राइंगल में देख सकते थे, वो कैसे मूव कर रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका, मैं हमेशा एक एक लेटर करके जरूर देख लेता हूं। ये सी फर्स्ट 3 है, फिर 6 है, बीच में मिसिंग है, ये 12 है, ये 15 है, तो बीच में क्या आएगा? 9 आएगा। 3 6 9 12 15, तो पहला लेटर आएगा 9, मींस आई,
पहला लेटर आई होगा, जे नहीं हो सकता। दूसरा लेटर देखो, यहां 12 है, यहां 14 है, यहां 18 है, यहां 20 है, बीच में क्या आएगा 16। तो दूसरा लेटर 16 आएगा। 16 क्या होता है पी, तो आई के बाद पी आएगा, क्यों नहीं आ सकता। थर्ड लेटर यहां 16 है, यहां 17 है, यहां 19 है, तो बीच में 18 आएगा। तो 18 का मतलब है आर, आई पी के बाद आर आएगा, एस नहीं आ सकता। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। राइट, ओके। एक एक लेटर की सीरीज में देख रहा हूं, तो इंडिविजुअल वो आराम से बन रही है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से आपकी वोकैब टेस्टिंग हो रही है। लेक जो है, लैंड, ओहो, लेक जो होती है लैंड में ही होती है ना। लेक यहां पे पानी है, बट वो लैंड पे ही होती है ना लेक। तो आइलैंड कहां होता है? आइलैंड जो होता है, ये आइलैंड है, तो ये समुद्र में होता है, वाटर में। तो वाटर होना चाहिए आपका आंसर। लेक जो है वो लैंड के बीच में होती है, आइलैंड जो होता है वो वाटर के बीच में होता है। ओके, सो वाटर आना चाहिए। ओके, सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। तो ये था आपका रीजनिंग का सेक्शन। ओके, मैं बाकी सेक्शन भी डिस्कस कर रहा हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।